अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुंज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्क़िउल्लाह व अत्क़िउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलावत भेजे मोहम्मद। अरबाब मजलिस, मेरा उन्वान आप सभी हज़रात को मालूम हो चुका है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और इताअत इमाम। इसी उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आया कुरानी का इंतखाब किया है। अल्लाह हमसे आपसे मुखातब है और 3 इताअतें फ़र्ज़ कर रहा। सबसे पहले अल्लाह की इताअत, अल्लाह के बाद रसूल की इताअत और रसूल के बाद उन लोगों की इताअत कि जो साहिबान अम्र हैं। देखिए, इस हुक्म के सिलसिले से हमको और आपको ना अल्लाह की इताअत का समझना मुश्किल है, न रसूल की इताअत को समझना मुश्किल है। इसलिए ज़ात इलाही इख्तिलाफी नहीं है। ज़ात रसूल इख्तिलाफी नहीं है। किसी भी मज़हब से मुताल्लिक़ इंसान हो, ये तो हो सकता है अपने मज़हब के एतबार से उसने एक अलग नाम रख लिया हो अल्लाह का, लेकिन मुराद सबकी उसी एक से है जो इस पूरी कायनात का मालिक है। हो सकता है उसे कोई गॉड कहे, हो सकता है कोई उसे भगवान कहे, हो सकता है कोई उसे अल्लाह कहे, लेकिन मुराद उसी ज़ात से है जो इस पूरी कायनात का मालिक है। मुसलमानों के दरमियान रसूल की सिफ़ात के सिलसिले से इख्तिलाफ है, ज़ात के सिलसिले से कोई इख्तिलाफ नहीं। ये तो हो सकता है कि कोई ये कह दे कि मोहम्मद हमारे जैसे, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं हैं।
ये तो हो सकता है कि कोई ये कह दे कि मोहम्मद मर गए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे। तो ज़ाते रसूल में भी कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है अगर, तो फ़कत साहिबान अम्र के सिलसिले से। साहिबान अम्र कौन हैं, इस सिलसिले में ये मुसलमान इख्तलाफ का शिकार है, नज़रियात में तकसीम है, गरोहों में बटा हुआ है। और अब इस मकाम पर एक जुमला कह के मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि जब इख्तलाफ मुसलमानों के दरमियान हो तो फैसला बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अभी सिर्फ गर्दनें हिल रही हैं आपकी, इंशाअल्लाह ज़बान भी हिलेगी। इख्तलाफ जब मुसलमानों में हो तो फैसला बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि मुसलमान झगड़ा बढ़ाना तो जानता है, झगड़ा घटाना नहीं जानता। तो ऐसे मरहले में कि जब मुसलमानों में इख्तलाफ हो, फैसला बहुत दुश्वार हो जाता है। साहिबान अम्र से कौन मुराद है? अगर इसका फैसला हम रवायत या हदीस के जरिए करें तो जाहिर से बात है फैसला किसी के हक में जाएगा, किसी के खिलाफ जाएगा। तो जिन लोगों के खिलाफ फैसला जाएगा वो फौरन कह देंगे कि साहब हम इस रवायत ही को नहीं मानते, हम इस हदीस ही को ज़ईफ़ जानते हैं। तो जब ज़ईफ़ है हदीस तो उसके ज़रिए फैसला मोतबर कैसे होगा? मुतवज्जे रहिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा आपको। तो साहिबुल अम्र कौन है, इसका फैसला ना हदीस से हो सकता है, न इसका फैसला रवायत से हो सकता है। अच्छा, अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके कोई दलील आपको दें तो मैं जानता हूं कि मेरी अक्ली दलील को भी ये मुसलमान मानने वाला नहीं है, इसलिए कि जिस मुसलमान के नजदीक अक्ल रसूल मोतबर नहीं है वो भला हमारी अक्ल पर क्यों भरोसा करेगा? जरा एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फैसला हदीस से नहीं हो सकता, फैसला रवायत से नहीं हो सकता, फैसला अक्ल से नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसलमान न हदीस का फैसला मानेगा, न रवायत का फैसला मानेगा, न अक्ल का फैसला मानेगा। तो मुश्किल ये है कि फैसला हो कैसे, साहिबुल अम्र है कौन? तो मेरे नज़दीक इसका फैसला सिर्फ एक ही है जो कर सकता है, जिसके फैसले से किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि वो जज ऐसा है जिसके फैसले से इनकार करने के बाद ये इंसान कुछ भी हो जाए मुसलमान नहीं हो सकता। अब आपको हक है कि मुझसे सवाल करें उस जज का नाम क्या है जिसके फैसले से इनकार करने के बाद इंसान मुसलमान नहीं रह सकता। तो मेरे दोस्तों, उस जज का नाम है कुरान। उस जज का नाम है कुरान। कुरान के फैसले से इनकार करने वाला कुछ भी हो मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब मैं कुरान के जरिए से ये फैसला आपके हवाले करके गुफ्तगू को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहूंगा, इसलिए कि मुझे अपनी गुफ्तगू 1 घंटे के अंदर खत्म कर देनी है। अब तो आप इत्मीनान कर लिए कि हम ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे, और जब आपको ये इत्मीनान हो जाए कि हम ज्यादा देर परेशान नहीं करेंगे तो फिर एक सलावात भेजिए और बावाज़े बुलंद सलावात भेजिए। सुनिए कुरान से फैसला, साहिबुल अम्र कौन है? अल्लाह अपने नबी से मुखातिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। ए मेरे रसूल, लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि रूह क्या है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, तो आप इन लोगों से कह दीजिए कि रूह अल्लाह के अम्र का नाम है।
रूह का नाम क्या है? रूह अल्लाह के अम्र का नाम है। इसका मतलब रूह के दो नाम हैं, चाहे आप इसे रूह कहें या अम्र कहें। देखिए, आप सन्नाटे में हैं, भाई किसी के दो नाम होने पर आपको परेशान तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अब तो जमाना ही दो नाम वाला है। अच्छा भला नाम गुलाम मोहम्मद, पुकारने का नाम बबलू। अच्छा भला नाम रियाज हुसैन, कहे जा रहे हैं गुड्डू। अच्छा, यहां तक तो गनीमत है। अब मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया, मुझे प्यास लगी। मैंने साहिब खाना से कहा, भाई एक गिलास पानी पिला दीजिए। उन्होंने आवाज दी, मोहन जब मौलाना के लिए गिलास पानी लेकर आओ। आप यकीन जानिए, मैं सकते में रह गया कि इन्हें इतना भी पता नहीं कि हम मोहन के हाथ से पानी पिएंगे। वो मोहन बेचारा गिलास में पानी लेके आ गया। अब मैं उससे क्या कहता? मैंने कहा भैया रख दो और तुम जाओ, हम पी लेंगे। वो रख के चला गया, गिलास रखा रहा। थोड़ी देर के बाद साहिब खाना तशरीफ लाए। अब उन्होंने गिलास में भरा हुआ पानी देखा, उनका मौलाना आपने पानी पिया नहीं? हमने कहा कैसे पीते भाई, मोहन के हाथ का पानी हम कैसे पी ले? अरे उन्होंने मौलाना भूल गए हम आपको बताने के लिए, ये मोहन असली मोहन नहीं है, ये मोहन पुकारने का नाम है, असली नाम इसका गुलाम हुसैन है। असली नाम इसका गुलाम हुसैन है। तो मोहन तो पुकारने का नाम है, तो गुलाम हुसैन उर्फ गुड्डू तो ठीक है, गनीमत है। अब तो कयामत है कि गुलाम हुसैन उर्फ मोहन। तो दो नाम से आपको परेशान नहीं होना चाहिए भाई, दो नामों का तो रवाज है। तो अब अगर रूह के दो नाम हो जाए, एक रूह एक अम्र, तो आपको परेशान तो नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ने अपने नबी से क्या कहा? ए मेरे रसूल, लोग आपसे सवाल करते हैं कि ये रूह क्या है, इनसे कह दीजिए रूह अल्लाह के अम्र का नाम है। तो रूह का नाम अम्र भी है, तवज्जो दीजिएगा, रूह का नाम अम्र भी है। अब तो फैसला आपके हाथ में है, रूह का नाम अम्र है, तो जो साहिबुल अम्र हो, हाय 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 भाई, रूह का नाम जब अम्र है तो साहिबुल अम्र वही होगा जिसके कंट्रोल में रूह हो, जिसके कब्जे में रूह हो। नई जुमला सुनिएगा, जिसके कंट्रोल में रूह हो, जिसके कब्जे में रूह हो, जिसके अख्तियार में जिंदगी हो, जिसके अख्तियार में मौत हो, वही साहिबुल अम्र होगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, साहिबुल अम्र वो है जो जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ाए तो मौत आ जाए, मुर्दे को ठोकर मारे तो वो जिंदा हो जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद। साहिबुल अम्र वो है जिसके अख्तियार में जिंदगी हो, जिसके अख्तियार में मौत हो। अब इस मकाम पर एक जुमला कहूं, इस इंसान ने बहुत तरक्की की है, इस इंसान ने बड़ी कामयाबियां हासिल की, पूरी कायनात को इसने मुसख्खर किया है। सूरज की शुआएं इसके कब्जे में हैं, चांद तक इसके कदम पहुंचे हुए हैं, सितारों तक इसने कमंदें डाल रखी हैं। पूरी कायनात का फातेह है ये इंसान। लेकिन ये पूरी कायनात का फातेह इंसान अगर कहीं पर जाकर मफ्तू है, कहीं इसका बस नहीं चलता, तो वो फकत मौत है। मौत के आगे इस इंसान का बस नहीं चलता। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूं आपसे, इस इंसान का अख्तियार पूरी दुनिया पर, इस इंसान का अख्तियार दुनिया की हर शय पर, मगर ये मजबूर है तो फकत मौत के सामने। तो सारी दुनिया जिस मौत के सामने मजबूर है, वो मौत मजबूर है आले मोहम्मद की चौखट पर। वो मौत मजबूर है
आले मोहम्मद की चौखट पर मैं आपको क्या बताऊं, मलकुल मौत कब्जे रूह पैगंबर के लिए आया था, लेकिन शहजादी फातिमा की चौखट तक आने के बाद अब उसमें हिम्मत न थी कि एक कदम आगे बढ़ जाए, एक कदम आगे बढ़ जाए। मेरी शहजादी फातिमा ने मलकुल मौत को अपने दरवाजे पर रोक के बताया, मौत पर मेरा अख्तियार है, जब मैं चाहूंगी तब आएगी, जब तक न चाहूंगी नहीं आएगी। भाई फकत मौत पर शहजादी अपना अख्तियार दिखा के अगर खामोश हो जाती तो अख्तियार अधूरा रहता। लेकिन मेरी शहजादी ने यहूदी के घर में शादी में शिरकत के लिए जाने के बाद यहूदिया की जिंदगी को वापस बुला के बताया, मौत पर भी मेरा अख्तियार, जिंदगी पर भी मेरा अख्तियार। भाई जुमला संभालना मेरे दोस्तों, मेरी शहजादी ने फतह बता दिया, मौत पर मेरा अख्तियार, जिंदगी पर मेरा अख्तियार। तो हमने तो यही देखा है कि साहिब इस्मत नबियों की, साहिब इस्मत बेटियों का अगर बराबर वाला मिला तब तो रिश्ता होता है, बराबर वाला न मिले तो मरियम बेनवाही रह जाती है। फातिमा उस बीबी का नाम है जिसका मौत पर भी अख्तियार, जिसका जिंदगी पर अख्तियार। ए फातिमा के साथ रिश्ता देने वालों अपनी औकात पहुंचानो। अगर मौत और जिंदगी पर अख्तियार है तो फातिमा का शौहर बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अच्छा देखिए, मैं ज्यादा देर आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे अपने मौजू तक आना है। तो अल्लाह के इताअत वाजिब, रसूल के इताअत वाजिब, साहिबान अम्र के इताअत वाजिब। अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं साहिबान अम्र कौन है। एक ही घराना है इस कायनात में जिसे साहिबुल अम्र कहे जाने का हक है, वो खानवादे रिसालत, वो खानदान रसूल। यहां हर एक वो है जिसके सामने मौत हाथ जोड़ के खड़ी है। अब वो चाहे रसूल की बेटी हो या रसूल का भाई हो या रसूल की औलादे हो, ये सब के सब वो हैं जो साहिबान अम्र हैं। अली साहिबुल अम्र, फातिमा साहिबुल अम्र, हसन साहिबुल अम्र, हुसैन साहिबुल अम्र। इताअत की दो किस्में हैं, एक इताअत कुल्ली है, एक इताअत जुज़वी है। जो इताअत जुज़वी करता है वो मोमिन कहलाता है, और जो इताअत कुल्ली करता है वो अब्बास कहलाता है। हम में या आप में से कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हमने साहिबुल अम्र की कुल्ली इताअत की है। कहीं ना कहीं हमारे फेल से, हमारे अमल से, हमारे इरादे से, हमारे ख्यालात से, हमारे नजरियात से, हमारे अफकार से साहिबुल अम्र की मुखालिफत हो जाती है, रसूल की मुखालिफत हो जाती है, अल्लाह की मुखालिफत हो जाती है। इसलिए हम नहीं कह सकते हमने अल्लाह की कुल्ली इताअत की, हम नहीं कह सकते हमने रसूल की कुल्ली इताअत की, हम नहीं कह सकते हमने साहिबुल अम्र की कुल्ली इताअत की। मगर अब्बास उस इंसान का नाम है जिसने अल्लाह की मुकम्मल इताअत की, जिसने रसूल की मुकम्मल इताअत की। भाई ज़ियारत जनाब अब्बास आपके पेश नज़र अगर है तो इस बात की यह ज़ियारत गवाह है कि जनाब अब्बास ने अल्लाह की भी कुल्ली इताअत की, रसूल की भी कुल्ली इताअत की, इमाम की भी कुल्ली इताअत की। मैं एक जुमला कहूं, जो जुज़वी इताअत करे वो मोमिन कहलाता है, और जो कुल्ली इताअत करे वो मासूम कहलाता है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अब्बास उस शख्सियत का नाम है
जिसने न रसूल के इताअत में कोई कोताही की, न अल्लाह के इताअत में, और न साहिबुल अम्र की। मैं आपको दिखाऊंगा दो एक मौके कि जहां दुनिया का कोई इंसान होता तो इताअत कर ना पाता, मगर जनाब अब्बास ने की है। लेकिन मैंने एक जुमला कहा, जो जुज़वी इताअत करे वो मोमिन कहलाता है, जो कुल्ली इताअत करे वो मासूम कहलाता है। अब्बास ने अल्लाह, रसूल और इमाम इन तीनों की कुल्ली इताअत की है, इसीलिए 14 मासूमीन में तो नहीं है। लेकिन जो इस उम्मत में शक करे, हम उसकी विलादत में शक करेंगे। मेरे पास दलील है जनाब अब्बास की इस्मत की, और अब मेरा दावा है जहां तक मेरी आवाज जाएगी, मैं जनाब अब्बास की इस्मत की जो दलील देने जा रहा हूं, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मेरी दलील को काट दे। इस्लाम का कानून सुनिए। इस्लाम का कानून यह है कि मासूम के इस्तेमाल की जितनी चीजें हैं उन्हें गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह है इस्लाम का कानून। अब इस कानून के तहत वाकया सुनिए। रसूल के एक चचा थे, उनका नाम भी अब्बास था। उन्हीं की औलाद है जो बनी अब्बास कहलाई। ये रसूल की वफात के बाद या रसूल की शहादत के बाद ये अब्बास आए मौला अली की खिदमत में, और उनका बेटे अली, मोहम्मद मेरा भतीजा था, उसका इंतकाल हो गया, तो उसने जो कुछ भी छोड़ा है विरासतन उसमें मेरा भी हक बनता है। मौला अली ने फरमाया, चचा आप बुजुर्ग हैं, आप चचा हैं हमारे, आपका जो हक बनता है वो आप ले लीजिए। तो इन जनाब अब्बास ने कहा कि मुझे मोहम्मद की 3 चीज़ें बहुत पसंद थी। एक उनकी सवारी का घोड़ा, एक उनका अमामा, एक उनकी तलवार। इन 3 में से अगर कोई एक चीज़ भी मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा मुझे पूरा हक मिल गया। मौला अली ने कहा, चचा तो फिर फैसला भी आप ही के हाथ में है, इन तीनों में से जो कुछ आप चाहें अपनी मर्जी से ले लें। तो इन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम हो इमाम वक्त, तुम हो खलीफा रसूल, तुम हो जानशीन रसूल, अमाम रसूल तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, लिहाजा इसे तो तुम पहनो। हो सकता है दुश्मनाने इस्लाम से तुम्हें लड़ना भी पड़े, इसलिए रसूल का घोड़ा भी तुम्हारे लिए जरूरी है। हाँ, चूंकि तुम साहिब जुल्फ़िकार हो, इसलिए तुम्हें अलहदा से किसी तलवार की जरूरत नहीं। मोहम्मद की तलवार मुझे दे दो। मौला अली गए, बैतुल शरफ से रसूलुल्लाह की तलवार उठा लाए, ला के फर्श मस्जिद पर रख दिया। कहा, चचा ये तलवार हाजिर है, ले लीजिए। तारीख के फ़िक्रे ये हैं कि उस तलवार को उठाने में सर के बाल से न पैर के नाखून तक अब्बास पसीने पसीने हो गए, तलवार हिला नहीं पाए। कुछ महसूस किया आपने? ये तलवार का वज़न नहीं था, चूंकि मासूम की तलवार थी, लिहाजा हिला नहीं पाए। जब तलवार नहीं हिला पाए तो कहा, बेटा ये तो मुझसे हिलती भी नहीं, तो मैं इसे लेके क्या करूंगा? कहा, चचा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो कहा, अच्छा फिर ऐसा करो कि फिर घोड़ा ही दे दो। मौला ने फरमाया, वो बाहर बंधा हुआ, जाइए खोल लीजिए। अब ये गए तो तारीख कहती है कि जैसे ही इन्होंने घोड़े की रस्सी खोलना चाहिए, घोड़े ने हमला कर दिया। जैसे ये हाथ बढ़ाते थे वो हमला कर देता था। क्या सुन रहे हो मेरे भाइयों? घोड़ा कितना समझदार था, जानता था मैं रसूल की सवारी रह चुका हूं, अब गैर मासूम मेरी पुट पर बैठना चाहता है। कुछ समझे आप? जानवर था मगर अजमत रिसालत पहचानता था। इन मुसलमानों से तो ये जानवर अच्छे हैं। एक सलावत है दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। हाथ नहीं लगाने दिया उसने। थक गए, हार गए, वापस मस्जिद में आए। ए अली,
ये तो मुझे छूने भी नहीं देता, तो मैं इस पर सवारी क्या करूंगा। कहा चाचा फिर बताइए मैं क्या करूं। कहा तो फिर ऐसा करो कि अमामा ही दे दो। मौला अली गए, रसूलुल्लाह का अमामा उठा लाए। अब चूंकि ये दो जगह दांव खाए हुए थे, एक तलवार के मामले में, एक घोड़े के मामले में, तो अब इन्होंने सोचा कहीं अगर अमामा भी ना उठा तो क्या होगा। तो बड़ी होशियारी से काम लिया। कहा बेटा अली, मैं चाहता हूं तुम वारिस रसूल हो, जानशीन रसूल हो, ये अमामा तुम ही मेरे सर पर रख दो। अली तो जानते थे क्या अंजाम होने वाला है। अली ने अमामा उठाया, कहा चाचा संभल के बैठिए, अमामा मैं आपके सर पर रख रहा हूं। कहा हाँ बेटा रखो। जैसे ही अली ने अमामा सर पर रखा, ये चीखे, अली अमामा हटाओ वरना मेरा सर मेरे सीने में चला जाएगा। ये 5 मीटर कपड़ा इतना वजनी कैसे हो गया। ये कपड़े का वजन नहीं था, वजन इस्मत था, मासूम का अमामा था, पहनना चाह रहा था गैर मासूम। मेरे दोस्तों जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अब मेरे जुमलों को तवज्जो से सुनो। कानून मैंने बता दिया, वाकया मैंने सुना दिया। मासूम के इस्तेमाल की चीज गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमामा रसूल अब्बास इस्तेमाल नहीं कर पाए, तलवार रसूल अब्बास नहीं ले पाए, सवारी का घोड़ा अब्बास नहीं ले पाए। तो तय हो गया ना, अगर कोई गैर मासूम है तो मासूम की इस्तेमाल की हुई चीज ले नहीं सकता। अब मैं अपने आका अब्बास को मासूम कैसे न मानूं, जब अली ने इन्हें सिफीन के मैदान में भेजा अपना अमामा बना के, अपना कुर्ता बना के। सिफीन के मैदान में, सिफीन के मैदान में मौला अली ने जब जनाब अब्बास को लड़ने के लिए भेजा था तो अपना अमामा पिन्हा के, अपना कुर्ता पिन्हा के, अपनी तलवार दे के, अपने घोड़े पर सवार करके, चेहरे पर नकाब डाल के मैदान में भेजा। और इस तरह से अपनी शबी बना के भेजा कि अब जब अब्बास ने तलवार उठाई तो तलवार खींचने का अंदाज अली का जैसा, तलवार चलाने का अंदाज अली का जैसा, दो करने का अंदाज अली का जैसा। अब्बास इस तरह अली बन के मैदान में लड़े कि काफिरों की जबान पर भी आने लगा, ये है अली, ये है अली, ये है अली। भाई जुमला सुनना, लड़ रहे थे अब्बास, दुनिया कह रही थी अली, और ये सब वो अली अली चिल्ला रहे हैं जो दुश्मन थे, जो अली के मुखालिफ थे। तो मेरा दिल चाहता है एक जुमला कहूं। आज मुखालिफीन अली ने अली अली कह के ये बात वाज़ेह कर दी कि अली अली कहते सब हैं, कोई ईमान ला के कहता है, कोई मार खा के कहता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अली ने अपना अमामा पहनाया, अपना कुर्ता पहनाया, अपनी तलवार दी, अपनी सवारी का घोड़ा दिया। इस तरह से अब्बास को अली बना के अली ने मैदान में भेजा कि हर तरफ से एक ही सदा गूंजने लगी, ये तो अली है, ये तो अली है। जब पूरे मैदान में अली अली की आवाज़ें आने लगी तो अब एक घोड़े पर खुद अली सवार होके मैदान में आए, एक मता आगे बढ़े, अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई, कहा ये अली नहीं इब्ने अली है, ये अली नहीं है, ये इब्ने अली है। मेरा मजमा, मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े,
मेरी माएँ और मेरे बहनें मेरा इस जुमला याद रखेंगे हमेशा के लिए। अब्बास मैदान में लड़ रहे थे, दुनिया कह रही थी अली, यानी थे अब्बास, दुनिया समझ रही थी अली, असलन था कोई, समझा जा रहा था कोई। तो मुझे तारीख में 2 ही मौके ऐसे मिलते हैं जहां वाकईन था कोई, समझा गया कोई। हिजरत की रात बिस्तर पर सोए अली। भाई क्या क्या सुन रहे हैं आप? हिजरत की रात बिस्तर पर सोए अली, दुनिया समझी नबी, सिफीन में लड़े अब्बास, दुनिया समझी अली। तो अली पर हुआ नबी का धोखा, अब्बास पर हुआ अली का धोखा। मगर इन दोनों धोखों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं अपने मौला अली, अपने आका अली से हाथ जोड़कर माफी मांगकर जुमला कहूंगा, मौला इस गुलाम को माफ कर दीजिएगा। मगर एक जुमला है जो आपके बेटे के लिए कहे बगैर मेरा दिन नहीं मानता। आप पर नबी का धोखा हुआ, मगर रात के अंधेरे में अब्बास पर अली का धोखा हुआ दिन के उजाले में। दुनिया अली अली कह रही है, दुनिया अब्बास को अली समझ रही है। ऐसा साहिब सिफत बच्चा पैदा हो तब फातिमा कहेंगी ये मेरा बेटा है। इस मजमे में मौजूद जुमला अफराद इस बात को जानते हैं, जनाब अब्बास का नाम अब्बास शहजादी फातिमा ने रखा था। जिस वजह शिका में मादर में थे, शहजादी कौनैन जनाब उम्मुल बनीन के ख्वाब में आई थी और उन्होंने कहा था ये उम्मुल बनीन, तुम्हारी कोख में ये बच्चा पल रहा है, इसका नाम अब्बास रखना, और ये अब्बास मेरा बेटा है। जिसे फातिमा अपना बेटा कह दे, अगर वो मासूम नहीं होगा तो कौन मासूम हो? अजीजान मोहतरम, अब सुनिए एक जुमला जनाब अब्बास के लिए, और ये हमेशा याद रखिएगा। बहते हुए दरिया के धारे को रोक लेना मुमकिन है। जो जुमला कह रहा हूं उसकी कीमत को महसूस कीजिएगा। दरिया के बहते हुए धारे को रोक लेना मुमकिन है, लेकिन अगर अब्बास का हाथ कब्ज़े शमशीर पर चला जाए तो उसे रोकना मुमकिन नहीं है। अगर अब्बास का हाथ कब्ज़े शमशीर पर चला जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब्बास को रोक सके, और अगर कोई ताकत है तो उसी ताकत का नाम है वक्त का इमाम। इताअत इमाम इस मंजिल पर है। अपने जज्बात का खून होता है तो हो जाए, अपनी तमन्नाओं का खून होता है तो हो जाए। देखिए मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूं। अपने जज्बात का खून होता है तो हो जाए, अपनी तमन्नाओं का खून होता है तो हो जाए, लेकिन इताअत इमाम में फर्क आने न पाए, मर्जी इमाम के खिलाफ कोई कदम उठने न पाए। भाई हमने करबला के लिए मदीने से जब काफिला चला,
उस वक्त से आशूर तक एक दो नहीं, बार बार ऐसे मौके देखे जहां अब्बास को जलाल आया और उसी जलाल में अब्बास ने तलवार उठाई। तो जब तलवार उठाई तो रोकने वाला कोई न था, या तो हुसैन ने रोका या ज़ैनब ने रोका। अब्बास ने अपने जज्बात का खून कर दिया, अपनी तमन्नाओं का खून कर दिया। तो चूंकि इताअत इमाम में यह जज्बात का खून हुआ था, इसीलिए कुदरत ने आवाज दी कि अब बाबुल हवाइज ए अब्बास तुम हो गए। तुम्हारी अपनी तमन्नाएं खाक में मिलेंगी, तो अब सारी कायनात की तमन्नाएं तुम्हारे जरिए से पूरी होंगी। भाई या तो मैं कैसे अर्ज करूं, यह बाबुल हवाइज कोई ऐसा खिताब तो नहीं है जिसे कोई न जानता हो। जनाबे अब्बास को बाबुल हवाइज का खिताब अल्लाह ने दिया, तो अब आप अल्लाह से कुछ मांगे और आपकी बात रद्द हो जाए। हो सकता है आप रसूल से कुछ मांगे और आपकी मुराद पूरी न हो, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि इस दरबार में जाके कोई मांगे और उसकी मुराद पूरी न हो? मैं जिक्र जनाबे अब्बास कर रहा हूं और इस पूरे मजमे को दावत दे रहा हूं। इसी जिक्र अब्बास के दरमियान हाथ उठाओ, जनाबे अब्बास को पुकारो। अगर तुम्हारी आरज़ू पूरी ना हो जाए तो मजहब बदल दूंगा, शर्त है मुराद जायज हो। मांगो अब्बास से, जो मांगोगे सब मिलेगा। भाई एक जुमला कह के आगे बढ़ूं, जो मांगोगे सब मिलेगा। अब्बास के साहिब एजाज होने की दलील सुनो। बहुत से हाथ वाले हैं जो तमन्नाएं पूरी नहीं कर पाते। ये अब्बास है जिसके पास हाथ नहीं है और दुनिया को दे रहा है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वालों। हाथ कलम हो गए बस मेरे दोस्तों, हाथ कलम हो गए। वलीद के दारुल अमारा में तलवार खींची, इताअत इमाम थी, इमाम ने मना कर दिया, रोक ली तलवार। हुर के रिसाले ने हुसैन का रास्ता रोका, तलवार खींच ली, मगर इताअत इमाम। हुसैन ने आवाज दी, भैया अब्बास कुछ कहा नहीं, सिर्फ अब्बास को पुकारा था। हम वो हैं जो कहने के बाद भी इमाम की बात पूरी नहीं कर पाते। अब्बास उस इताअत शिआर का नाम है जिसे सिर्फ हुसैन ने पुकारा था। पुकारने के साथ ही अब्बास समझ गए मंशा इमाम क्या है, तलवार को न्याम में रख लिया। सब तो जाने दीजिए, कयामत का वक्त था वो जब शिमर मलून ने खैमे हटाने की बात की। एक जुमला सुन लीजिए जनाब अब्बास का। जब खैमे हटाने की बात शिमर ने की तो उस मलून को खिताब करके आका अब्बास ने कहा, अगर किसी में दम हो, तुझ में एक बात नहीं, किसी में दम हो तो फकत इन खैमों को देख भर ले। वो तलवार चलाऊंगा कि तुम्हारे घर की औरतों को बेवगी की चादर ओढ़ाने वाला कोई मिलेगा नहीं। जरा अंदाजा कीजिए जज्बात किस मंजिल पर हैं। और इसी मंजिल पर जज्बात थे जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने अब तक तो रोका था लेकिन आज रोकने की हिम्मत नहीं की। शहजादी ज़ैनब ने जब कहा भैया अब्बास को रोकिए कहीं जंग न छिड़ जाए, तो हुसैन ने एक ही जुमला कहा, बहन मैं जानता हूं कि अगर मैं रोकूंगा तो अब्बास मेरी बात तो नहीं टालेगा, लेकिन मुझे डर है कहीं अब्बास रोने न लगे। ए ज़ैनब मुझे सब बर्दाश्त है, मुझे अपने भाई के आंसू बर्दाश्त नहीं है।
भाई ये वो नाजुक घड़ी थी जब ज़ैनब आगे बढ़ी और ज़ैनब ने अब्बास को रोक दिया। देखिए मेरी मजलिसें सुनने वाले अच्छी तरह से जानते हैं मैं फजाइल में कमी का कायल हूं, मसाइब में कमी का कायल नहीं हूं। आज 28 रजब है, वो कयामत की तारीख जो भी किसी भी सूरत में आशूरा से कम नहीं है। आज हुसैन का घर उजड़ गया, आज मदीना वीरान हो गया। लिहाजा मसाइब में कोई कमी नहीं करूंगा। दिल खोल कर रो, फातिमा को उनके लुटे हुए घर का पुरसा दो। सुनो आजादारो, बहुत सुकून से सुनना, बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा। जुलूस भी बरामद होना है मजलिस के बाद। हुसैन के जुलजना की शबी आपके सामने आएगी, लेकिन बहुत इत्मीनान से सुनिए। 26 रजब को हुसैन से यजीद की बैअत का मुतालबा हुआ। इनकार बैअत करके हुसैन लौटे और लौटने के साथ ही यह फैसला कर लिया कि अब मदीने में नहीं रहना। हुसैन ने सामान सफर बांधना शुरू कर दिया। औलाद वाले मेरा जुमला सुने और अगर दम हो तो आंसुओं को रोकें। हुसैन की एक बेटी है सोगरा, जो इतनी बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकती। उसने एक मता देखा कि बाप सामान समेट रहा है। लरसते हुए सोगरा ने हाथ उठाए, हाथ जोड़े, बाबा ये सामान क्यों बांध रहे हैं? कहा बेटी तेरा बाप अब मदीने में नहीं रह सकता। नहीं, मैंने अभी वो जुमला नहीं कहा जिस पर आप सर पीट पीट कर रोएंगे। हुसैन तो इतना कह के आगे बढ़ गए, बस अब मुझे नहीं मालूम कि वो बीमार शहजादी जो उठने की ताकत नहीं रखती थी वो बिस्तर से कैसे उठी, मगर शहजादी उठी और अब अपना सामान समेटना शुरू किया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जनाबे रबाब का उधर से गुजर हुआ, देखा सोगरा सामान समेट रही है। रबाब ने कहा सोगरा ये सामान क्यों समेट रही हो? कहा अम्मा आपको नहीं मालूम बाबा मदीना छोड़ रहे हैं। कहा ये तो मालूम है, लेकिन आप सामान क्यों समेट रही हैं? कहा इसलिए कि मुझे भी बाबा के साथ जाना है। रबाब ने जुमला कहा, बीबी क्या आपने अपने बाबा से पूछ लिया है आपको बाबा अपने साथ ले जाएंगे? सब्र से काम लीजिए, जुमला सुनिए। और जुमला कहने के बाद 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, जितना रो सकना रोना। कहा बीबी क्या आपने बाबा से पूछ लिया है बाबा आपको अपने साथ ले भी जाएंगे कि नहीं? सोगरा ने कहा अम्मा मुझे बाबा से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरा बाबा मुझे अपने साथ ले जाएगा। रबाब ने कहा कैसे मालूम है? कहा मुझे मालूम है मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकता और अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तुम्हें फातिमा दुआएं दे रही हैं, ए मेरे अल्लाह ये मेरे कुनबे को रोने वाले। सुनो, बहुत सुकून से सुनो, अभी बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा। अम्मा मुझे मालूम है मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकता और अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। अब आपने एतमाद देखा सोगरा का, यकीन देखा सोगरा का। कामिल यकीन है कि मेरा बाबा मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब जरा इंसाफ से बताइए, जिसे इतना एतबार था, जिसे इतना यकीन था, जब मदीने से हुसैन चलने लगे सोगरा ने चलना कहा, हुसैन ने कहा सोगरा ये बाबा तुझे नहीं ले जा सकता।
सुगरा ने सर पीट लिया, ए बाबा मर जाऊंगी मैं। सुनो अज़ादारों, जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए जा चुके हैं अब वो मेरी तस्दीक करेंगे। पैगंबर इस्लाम के रोजे के सामने रोड है, उस पर टैक्सी वाले खड़े रहते हैं और चीखते रहते हैं ज़ियारा ज़ियारा ज़ियारा। मतलब यह है कि मदीने में जो ज़ियारत गाहें हैं उनकी ज़ियारत के लिए अगर जाना चाहते हो तो मेरी गाड़ी को चलो। अल्लाह ने इस गुनहगार को भी वहां तक पहुंचने का शरफ अता किया। सुनना मेरे भाइयों, एक रोज रोज़े रसूल से हम अपने कुछ साथियों के साथ बाहर आ रहे थे। सड़क पर टैक्सी ड्राइवर चिल्ला रहे थे ज़ियारा ज़ियारा। हम लोग आपस में उर्दू में बात कर रहे थे। उन ड्राइवरों में एक ड्राइवर ऐसा था जो उर्दू बोल लेता था, शायद हिंदुस्तान या पाकिस्तान का था। जब उसने हमको उर्दू बोलते देखा तो हमसे कहने लगा, हाजी आप मदीने की सब ज़ियारतें कर चुके? हमने कहा हाँ। उसने कहा कहाँ कहाँ गए? हमने गिनाना शुरू किया, फला जगह गए, फला जगह गए, फला जगह गए। तवज्जो से सुनो, कलेजा फट जाएगा तुम्हारा। हमने जब सब ज़ियारतों के ज़ियारतगाहों के नाम गिना लिए तो वो कहता, हाजी सब जगह गिना लिया या कोई बच गई ज़ियारतगाह भी? हमने कहा हम जहां जहां गए थे हमने गिना दिया। तो उसने कहा एक जगह रह गई तुमसे। हमने कहा वो कौन सी जगह है जो रह गई? कहा यहां नहीं बताऊंगा, अगर उस मकाम की ज़ियारत करना है तो हमारी टैक्सी में बैठो, हम तुम्हें लेके चलेंगे। आप यकीन जानिए हम 4-5 लोग उसकी गाड़ी में बैठ गए, वो गाड़ी लेके चला। अब आप सोचिए सऊदिया की सड़कें, सऊदिया की ड्राइविंग, सऊदिया में गाड़ियों की रफ्तार, आधा घंटा वो चला। आधे घंटे में कितने किलोमीटर वो चला होगा ये ध्यान में रहे। आधा घंटा चलने के बाद वो मदीना शहर के बाहर आ गया। एक जगह उसने गाड़ी रोकी और रोकने के बाद हम सबसे कहने लगा नीचे उतरो। हम नीचे उतरे। उसने सामने ऐसे एक मकान की तरफ इशारा किया, कहा ये मकान देख रहे हो? हमने कहा हाँ मकान तो देख रहे हैं, इस मकान में क्या है? कहने लगा इस मकान में तो कुछ नहीं है, ये फकत निशानी है। हमने कहा कैसी निशानी? जुमला सुनोगे। कहा 28 रजब को जब हुसैन मदीने से चले थे तो काफिले के पीछे पीछे यहीं तक सुगरा दौड़ती हुई आई थी। हम कलेजा पकड़ के बैठ गए, अरे मेरी बीमार शहजादी। हम कलेजा थाम के उसी मकाम पर बैठ गए, अरे मेरी बीमार शहजादी जो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, इतनी दूर काफिले के पीछे पीछे कैसे आई रोती हुई? ए बाबा मुझे छोड़ के न जाओ। अजकुमुल अल्लाह, अजकुमुल अल्लाह। शायद मेरी शहजादी के काफिले के पीछे पीछे चलते रहने का यह सफर जारी रहता, मगर इस मकाम तक आने के बाद किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर दे दी, मौला आपकी बेटी सुगरा काफिले के पीछे पीछे चली आ रही है। हुसैन ने काफिला रोका। सुनो अभी मैंने मसाइब खत्म नहीं किए हैं, अभी मुझे पढ़ना है। हुसैन ने काफिला रोका। अब जो काफिला रुका तो सुगरा को मौका मिला तेज कदम चलकर उस अमारी के पास आई जिसमें शहजादी ज़ैनब तशरीफ फरमा थी। आवाज़ी फूफी अम्मा जरा अमारी का पर्दा उठाइए। ज़ैनब ने पर्दा उठाया। सुनो जुमला सुनो। ज़ैनब ने पर्दा उठाया। बेटी क्या है? कहा फूफी अम्मा इतना बता दीजिए, आप मेरे बाबा भैया हुसैन से, अपने भैया हुसैन से
कितनी मोहब्बत करती हैं। ज़ैनब तड़प गई, बेटी ये कैसा सवाल, अरे मैं अपने भैया से कितनी मोहब्बत करती हूँ, अपनी जिंदगी से ज्यादा। ए फूफी अम्मा, आप अपने भाई से जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करती हैं, तो एक सवाल और है आपसे, अगर आपका भैया आपको मदीने में छोड़ के चला जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? ज़ैनब ने सर पीटा, ए सुगरा, आज तो ये कहा, आज के बाद ये न कहना। ए सुगरा, आज तो तुमने कहा कि भैया मुझे छोड़ के चला जाए, आज के बाद अब न कहना। ए सुगरा सुनो, अगर मेरा भैया मुझे छोड़ के चला जाए तो इधर मेरा भाई मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब की रूह जिद से निकलेगी। जुमला सुन लो भैया, सुनना था। सुगरा ने सर पीटा, ए फूफी अम्मा मुबारक हो, आपका भाई तो आपको ले जा रहा है। हाय मेरी तकदीर, मेरा अकबर मुझे छोड़ के जा रहा। वाह गुरबता, ए फूफी अम्मा आपको मुबारक हो, आपका भैया आपको अपने साथ लेके जा रहा है। हाय मेरी तकदीर, मेरा अली अकबर मुझे छोड़ के जा रहा है। अज़ादारों, अभी सुगरा ने इतना ही कहा था कि हुसैन पीछे से आ गए। ए सुगरा, ऐसी बातें न करो वरना तेरे बाबा का कलेजा फट जाएगा। शहजादी घूमी, घूम के बाप को देखा, दिल भर आया, बढ़ के बाप के कदमों से लिपट गई। बाबा, आप इमाम वक्त हैं, मैं जानती हूं आपका हर अमल मर्जी खुदा के मुताबिक होता है, आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं, मैं समझ गई मर्जी परवरदिगार यही है कि मैं आपके साथ न जाऊं। ए मेरे बाबा, लेकिन मैं क्या करूं, आप मर्जी खुदा से मजबूर हैं, मैं अपने दिल से मजबूर हूं, मैं कुनबे से जुदा होके नहीं रह पाऊंगी। ए बाबा, इधर आप मदीने से बाहर निकलेंगे, उधर आपको खबर मिलेगी सुगरा मर गई। ए बाबा, अभी आपको खबर मिलेगी सुगरा मर गई। अज़ादारों, इंसाफ से बताओ, क्या दुनिया का कोई बाप है जो अपनी औलाद के लिए ये जुमला बर्दाश्त कर सके? हुसैन कलेजा थाम के जमीन पर बैठ गए। ए सुगरा, ये तेरा मजबूर बाप क्या करे? सुगरा भी डाढ़े मार मार के रो रही है, हुसैन भी रो रहे हैं, काफिले वाले रो रहे हैं। रो, तुम भी रो, अपने मौला का साथ दो, अपनी शहजादी का साथ दो। बहुत देर तक सब रोते रहे। एक मर्तबा लरसते हुए मेरी शहजादी ने हाथ जोड़े, बाबा आपके साथ जाने की जिद तो नहीं कर सकती, इसलिए कि मुझे मालूम है आप मर्जी खुदा के तहत मजबूर हैं, मुझे ले नहीं जा सकते। लेकिन ए बाबा, क्या इतनी इजाजत है कि मैं आपसे एक ख्वाहिश का इजहार करूं? आखिरी जुमले मजलिस तमाम करने के करीब 2 मिनट। क्या बाबा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार आपसे करूं? कहा बेटा, जाहिर करो अपनी मर्जी। का बाबा, आपके साथ तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ एक तमन्ना जरूर है, जब मेरे मरने की खबर मिले तो मुझे मेरे जनाजे को कांधा देने जरूर आइएगा। भाई ये जुमला सुनना था। हुसैन ने सीना पीटा, ए सुगरा, ये हुसैन तुझे कैसे बताए, अब मदीने आना नसीब न होगा, करबला का मैदान होगा, 3 दिन की प्यास होगी, मेरा गला होगा, शिम्र का खंजर होगा, लावारिस बीबियां होंगी, जुलजना अपनी पेशानी खून में रंगीन करेगा, डरे खैमा पर आएगा। ए बीबियो, वारिसे करबला मर गया, ए बीबियो, शहनशाह मदीना मर गया।
अज़ादारों सर पीटो, हुसैन की सवारी, मौला की सवारी, बागें कटी हुई, जीन ढला हुआ, पेशानी खून से रंगीन, वाह हुसैना, वाह हुसैना, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सामने दो। वाह हुसैनन वाह हुसैनन वाह हुसैना, वाह हुसैनन साइड में, वाह हुसैनन वाह हुसैनन वाह हुसैना, 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 कोतेलल हुसैनो बेकर बो बला, जो बेहल हुसैनो बेकर बो बला, कोतेलल हुसैनो बेकर बो बला, जो बेहल हुसैनो बेकर बो बला, बच गया दीन मोहम्मद का सफीना, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैना, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैना, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैना, बट गया मका जिगर, गया मका जिगर, मर गया नूरे नजर, गया नूरे नजर, फट गया मका जिगर, मर गया नूरे नजर, बच गया दीन मोहम्मद का सफीना, फातिमा या फातिमा, 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 फातिमा पुरसा देने के लिए आए हैं गम खातिरे फातिमा, फातिमा या फातिमा, फातिमा या फातिमा, फातिमा या फातिमा, फातिमा या फातिमा, फातिमा पुरसा देने के लिए आए हैं गमखार तेरे, फातिमा या तामीर करे जाके गम खातिरे फातिमा या फातिमा, फातिमा या फातिमा, फातिमा या फातिमा, फातिमा या फातिमा पुरसा देने के लिए आए हैं गमखार तेरे, फातिमा या फातिमा, फातिमा या
इन शूराए दिलदारा इन ज़िबहाए इस्लाम इन ज़िबहाए इस्लाम दिल शूर दिगर दारा दिल शूर दिगर दारा दिल शूर दिगर दारा या फातिमा ज़हरा फातिमा या फातिमा फातिमा या फातिमा फातिमा या फातिमा पुरसा देने के लिए आए हैं गम खातिरे फातिमा या फातिमा फातिमा या फातिमा फातिमा या फातिमा फातिमा या फातिमा मेरा हुसैन है ये मेरा हुसैन अली का लख्त जिगर है नबी का चैन है ये मैं इस गरीब की माँ हूँ मेरा हुसैन है ये 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 नहीं है क्या कोई तुम सब में साहिबे औलाद जो मेरे लाल पे करते हो इस कदर बेदाग चमन किसी का नहीं करते इस तरह बर्बाद ये बैन करती थी मक़तल में मादरे नाशाद अली का लख्त जिगर है नबी का चैन है ये मैं इस गरीब की माँ हूँ मेरा हुसैन है ये मेरा हुसैन है ये मेरा हुसैन है ये मेरा आखिरी बंद समात फरमाइए मेरा हुसैन है ये गहन में आ गया सूरज छुपा महे अनवर ज़मीं से अर्श तलक हो गया बपा महशर चला हुसैन की गर्दन पशिमर का खंजर ये बैन करती थी मक़तल में मादरे चला हुसैन की गर्दन पे शिमर का खंजर तड़प के कहती थी मासूम दश्त में मादर अली का लख्त जिगर है नबी का चैन है ये मैं इस गरीब की माँ हूँ मेरा हुसैन है ये या हुसैन या
या हुसैन। सब कत्ल हुए कोई ना रहा, शबीर है तन्हा मक़ल में। सब कत्ल हुए कोई ना रहा, शबीर है तन्हा मक़ल में। मोह में है शोरे आहो बुका, शबीर है तन्हा मक़ल में। सब कत्ल हुए कोई ना रहा, शबीर है तन्हा मक़ल में। सक़ाए हरम बाए शह का, दरिया के किनारे कत्ल हुआ। हरम भाई शहका, दरिया के किनारे कत्ल हुआ। अब दिल को लिए गम में डूबा, शबीर है तन्हा मक़ल में। टूटे से कमर अफ़सरदा नज़र, टूटे से कमर अफ़सरदा नज़र। पुरसोज जिगर बाजे दातर, टूटे से कमर अफ़सरदा नज़र। पुरसोज जिगर बाजे दातर। आना बोलिए दिल में क्या क्या, शबीर है तन्हा मक़ल में। सब कोई ना रहा, शबीर है तन्हा मक़ल में। बूढ़ा है पदर मैयत है जमा, लाश पिस्तर पर शह का बयां। बूढ़ा है मैयत है जवां, लाश पिस्तर पर शह का बयां। उठेगा अब कैसे लाशा, शबीर है तन्हा मक़ल में। कभी